अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका क्या इस्तेमाल होता है प्रोग्राम के अंदर। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये भी डाटा की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये कि जब हम किसी प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू को ऐड करते हैं तो उस वैल्यू में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जब परफॉर्म करने हों तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह। लेकिन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर दोनों के कम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब ये कि इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी पाया जाता है और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी पाया जाता है। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का जो इस्तेमाल है वो ये होता है, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि हम डाटा के अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकें। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। C language provides compound assignment operator that combine assignment operator with arithmetic operators। C language हमें एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड करती है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर को अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर देता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन मोर इजीली। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स में क्या होता है कि पहले वेरिएबल लिखा जाता है, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। जहाँ पर मैंने OP लिखा हुआ है ये ऑपरेटर है जो कि अर्थमेटिक होगा। इक्वल का साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और आगे एक्सप्रेशन यानी कि हमारी जो वैल्यू होगी। एग्जाम्पल में आप देखें, n एक वेरिएबल है, प्लस साइन जो है ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इक्वल साइन जो है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और आगे है मैंने एक वैल्यू दी हुई है जो है 10, जिसका मतलब ये है n इज़ इक्वल टू n प्लस 10। मतलब ये कि अगर हमारे पास n में पहले अगर 5 वैल्यू होती तो n जो है पहले एग्जाम्पल में 10 में जमा होता, ऐड होता, यानी कि 5 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 15 बन जाता। तो 15 जो था वो n में चला जाता और n की वैल्यू 15 हो जाती। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में अगर देखें तो n एक वेरिएबल है, मल्टीप्लाई जो है ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इक्वल जो है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और मैंने 10 की वैल्यू इसे असाइन की हुई है। जिसका मतलब ये है n इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 10। अगर n में 5 होता तो 5 ने मल्टीप्लाई होना था 10 के साथ, तो वो 50 बन जाना था और जो वैल्यू जो है वो n में चली जानी थी, असाइन हो जानी थी इसको, तो n की वैल्यू 50 हो जानी थी। तो इस तरह से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।